त्यागी साहब इसी दृष्टांत को दोबारा से बताएं इनके। अब वीडियो बनाएंगे। सुनो हुआ क्या था, दो शब्दों में बता दो बस, माता की तरफ हाथ करके। श्री माता जी, ये त्यागी साहब अपने सोनीपत का एक उदाहरण दे रहे हैं, रोहतक का। क्या हुआ था थोड़ा संक्षेप में बताएं। रोहतक में हम लोगों का ना सीवर लाइन डालने का काम चल रहा था, डीप सीवर का। ओके। तो उसमें अचानक दोनों तरफ से जो है उसमें मिट्टी कोलैप्स हो गई और उसके अंदर हमारे 4 वर्कर्स जो है मिट्टी के अंदर जो है दब गए। ओके। तो जैसे ही वहाँ गाँव वालों साथ वालों ने मिट्टी उसकी निकालनी शुरू की, हाँ। तो उसमें जो पहला ही वर्कर था he was dead. डेड बॉडी। Later we concentrated on निर्मला माता जी। ओके। तो उसके बाद जो भी निकाले नीचे से बंदे, हाँ। वो 3 लोग जिंदे निकले। हाँ। That was the miracle. I think that was the blessing of the श्री माता जी। श्री माता जी। वेरी गुड, थैंक यू। मतलब उन्होंने ये ना सोच सुन लिया कि नहीं भाई एक निकले, बाकी मुसीबत आप पे नहीं लानी, तो इसीलिए माता जी ने इसलिए कहा जा रहा है कि ये साक्षात, वो जिंदा ही मिलेंगे ये खुद साक्षात आदि शक्ति है, साक्षात। नहीं, वो तो मिरेकल, मतलब दैट वाज द मिरेकल। हाँ। मेरे को बताया बाद में कि बाकी बंदे जिंदे निकल गए, जबकि वो नीचे थे, वो मरने चाहिए। जब तक आदमी फोन आया, जब तक तो हाँ। इतना हो चुका था, मतलब कोलैप्स कर चुका था। हाँ। तो आज सोचता हूँ बहुत बड़ा कांड हो गया। पहले इधर बैठा मैं ऐसे ही इधर ध्यान लगाया थोड़ा सा, और मैंने कुछ नहीं किया। मतलब वो मन से बस बोल दिया कि भाई ये क्या बस वो ऐसा ध्यान खींचा इधर, और जब आधा घंटे में निकाले सारे बंदे और दैट वाज मिरेकल। तो बचाती है ना श्री माता जी, बचाने आई है, बचाने आई है। इसके बाद जो विष्णु आएंगे वो मारेंगे, वो एकादश रुद्र की शक्तियों के साथ आएंगे। वो फिर उसमें माफ़ी नहीं है, इस समय माफ़ी चल रही है। इस समय जितने लोग ले लेंगे फ़ोटो को, अब देखिए मैंने मैम को अभी एक फ़ोटो दिया, जब ये कह रही थी धन दो ना चाल रहे हो, ओके तो अभी ये नया फ़ोटो, अभी इस पर गाँव में सेंटर खुल गया, गांव का नाम बदल दिया माता ने। देखिए अभी विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में जाएगा, जनमत संग्रह होगा, और जनमत संग्रह के बाद ये जोनायचा सोनायचा बन जाएगा। भाई लोग बोले तू ये फ़ोटो बांटता फिरा सा कि मैं काम कर ले, प्रॉपर्टी खरीद ले। तो मैंने कहा तुमने प्रॉपर्टी खरीदी है ना, 18 बीघा में तुमने कौन से तीर मार दिए, आधी फसल तो तुम्हारी चानन ले जाता है। वर्चुअली अभी जो हमारी मदर का देहांत हुआ ना, अस्थि विसर्जन हरिद्वार में हुआ, मैं उसके चित्र भेजूंगा, आप शांतिपूर्वक बैठ के जब फ्री हो जाएं एक एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आत्मा देवलोक में गई। साक्षात मोक्ष किसे कहते हैं? आत्माराम जो एक पवित्र अस्थि होती है जो राख में चुनी जाती है, वो सुरक्षित निकली। तो हमने पंडित जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी इसमें आत्माराम कौन सी हड्डी वो बताओ। तो उन्होंने, वो तो पंडित तो सुबह शाम तक ये धंधा करते हैं, बोला ये आत्माराम है। अब मेरे को अध्ययन का मौका मिला, मैंने उसकी मीमांसा करके पूरा भेजा है, सारा व्रत बनाकर। अच्छा, मुसलमान उस हवेली में बकरे काटते थे, हवन हुआ तो साहब बकरे का, मेमने का चित्र आ गया, उसमें एक शेर का चित्र आ गया, दुर्गा का। बड़ी मार्मिक है। बड़ा भाई तो बोला कि ये राजू छोड़ना, माता चली गई हमारी, तो ये क्या सारी चीज़ें कौन हैं? हम 3 भाई हैं। बाल तो श्री माता जी आदि शक्ति हैं, ये हम दुनिया को बताते फिर रहे हैं। ठीक है, आज की तारीख में इस फ़ोटो को लोग फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं गांव में। कल को यही फ़ोटो बहुत भारी पड़ेगी, एक एक कार्ड के लिए लोग तरसेंगे, भाई एक फ़ोटो हमने दे दे। मैं तो गीता पढ़ता हूँ, 30 बार गीता खत्म होने वाली है। ओके। तो मैं तो ज़िंदगी में मैं खैर चमत्कार तो नहीं पढ़ता हूँ, मैंने इतने चमत्कार देखे हैं जी, कोई आदमी सुनेगा उसको यकीन नहीं करेगा। लाइफ में इतने चमत्कार देखे हैं। नहीं तो आपने मंदिर भी बनवाए हैं और दुनिया भर के काम किए आपने। भगवान जो है उसमें गीता में लिखा है कि आप मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा अपने, मतलब और वो, पर आप तो मांगो मत कुछ भी। सुनो, उन्होंने आगे का जो अवतार बताया, योग माया आएगी, ये महामाया है, महामाया मानव रूप में दिखाई। कि आप कर्म करो, अपने फल की चिंता मत करो। अच्छा, हाँ, ये वो कहता है कि कर्म करते जाओ, मैं अपने आप फल दूंगा। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, पहले पेट पूजा, पीछे काम दूजा, उल्टा हो गया ना। हिंदुओं ने तो उसका भी उल्टा कर लिया ना। आपका कर्म करने में विश्वास है? कर्म करने में विश्वास है आपका? मैं करती हूँ पूरा। मैं, मेरा ये है कि कितना 80%, 70%?
मेरा पूरा पूरा की कर्म करण में विश्वास है। मैं ऊपर वाले पे छोड़ रखा है अपनी पूरी नैया। कितना विश्वास है? 70%, 80%? 100%। फिर आप यहाँ पे जो है ना स्टाफ यहाँ लगा हुआ है, कर्म की मेहनत है, इसको फोटो ले जाओ बजाज करना। इसमें आदमी में लिखा है, ये ऋग्वेद का वो है, इसमें पीछे का उसको है, लास्ट में लिखा है इसमें। अच्छा, पूरा चार्ट है क्या? हाँ, इसमें वो लिखा हुआ है। फोटो ले सकते हैं? हाँ ले लो। लास्ट में लिखा है, कभी महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर दैव भी नष्ट हो जाता है। एक मिनट थोड़ा हमें इधर। हमेशा हमें हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म सुखदाता, पाप कर्म दुख प्रदाता होता है। साथ यह भी अवश्य स्मरण करें कि कोई विचार चाहे वह कितना ही आदर्श उत्तम क्यों न हो, Yes. वह कर्म के अभाव में मूर्त रूप नहीं ले सकता। यस। सही कही। तो ये जो फोर्स है ना, पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ एक्ट के ऊपर ही जोर दिया और कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा।